टाइफून डोक्सुरी के कारण चाइना के कई शहरों में इस वक्त भीषण बाढ़ आ गई है और उसमें सबसे प्रमुख शहर है बीजिंग, जो उनकी राजधानी भी है। और वहां पे बाढ़ के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। मोर देन 20 पीपल हैव डाइड, 27 आर मिसिंग और अभी भी वहां पर भारी बारिश चालू है। डोक्सुरी के समय स्पीड देखी गई 137 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक काफी ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड है। अब ये साइक्लोन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त हो जाएं। पिछले 2 दिनों से बीजिंग में लगातार बारिश हो रही है क्योंकि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन या टाइफून डोक्सुरी वो चाइना के तट को हिट किया है। खास करके बीजिंग और उसके आसपास के शहर हैं, फुजियान प्रांत है, वहाँ पर बहुत सारा डैमेज देखा गया है। और इसमें 11, 20, 15 कई तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय आंकड़ा देखा था, मोर देन 20 पीपल हैव बीन कंफर्म्ड एज डेड और हज़ारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है निचले इलाकों से। बीजिंग की सड़कें इस वक्त एक नदी के रूप में देखी जा सकती हैं। ज़्यादातर सड़कों पर बहुत 4-5 फीट तक पानी है और फुजियान शहर में लगभग 9 लाख लोग इसके कारण इफेक्ट हुए हैं। और भी कई सारे प्रांत हैं चाइना के जो बीजिंग के आसपास है, वहाँ पर भी इकोनॉमिक डैमेज देखा गया है। अभी तक ये कह रहे हैं कि $500 बिलियन के आसपास इनका डैमेज होगा। प्रोबेबली ये संख्या तो 2-4 दिन में क्लियर होगी और बढ़ ही जाएगा। स्टॉर्म डोक्सुरी एक प्रकार का सुपर टाइफून है। अब ये सुपर टाइफून एक लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है। अब आपको पता ही होगा कि जैसे साइक्लोन्स आते हैं तो उनकी हवा की गति के अनुसार उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे भारत के अंदर मोस्टली क्लासिफिकेशन होता है डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तरह से, डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड। और यहाँ पर जापान की जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है वो क्लासिफाई करती है टाइफून, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून या वायलेंट टाइफून की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर एक नई कैटेगरी फिलीपींस के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई थी रिसेंटली। इसमें इन्होंने कहा है कि जो 120 से ऊपर का टाइफून है उसको ये कहेंगे सुपर टाइफून। तो आप कह सकते हो कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून कैटेगरी वाला ही है। सो इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टाइफून या ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो यहाँ पश्चिमी पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। तो इस तूफान ने दक्षिणी चाइना में काफ़ी तबाही मचाई है और अब बीजिंग की तरफ जो बारिश बढ़ रही है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीजिंग में 2 दिन में इतनी बारिश हो गई जितनी पूरे जुलाई महीने में होती है, उसका रिकॉर्ड टूट गया। और अगर दक्षिणी हिस्सों में देखो तो ये फुजियान प्रांत में हिट करने वाला कई दशकों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून माना जा रहा है, जो अभी तक उनके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 2-3 बातें याद रखने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले नदियों के नाम। तो देखिए बीजिंग शहर जो है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत बड़ी आबादी है। उसके आसपास और भी बड़े शहर हैं जैसे तियानजिन जो समुद्र तट के निकट हैं और बीजिंग लगभग 150 किलोमीटर समुद्र तट से अंदर है। और बीजिंग के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों से निकलती हैं नदियाँ काफ़ी सारी। और ये नदियाँ मोस्टली सीजनल हैं, इनमें हमेशा पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ बहुत पानी आता है। और अभी जब इतनी बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बीजिंग शहर में और तियानजिन शहर में भी देखी जा सकती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये उत्तरी प्लेन्स वाला, यहाँ पर एक नदी का ड्रेनेज सिस्टम बनता है जिसका नाम है हाई रिवर। इसका नाम आप याद रखेंगे। तो 4 नाम मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। हाई, ठीक है। तो ये हाई रिवर जो है ये अल्टीमेटली सारी नदियां बहकर इसमें हाई रिवर में आ जाती हैं और ये काफ़ी बड़ी नदी बन जाती है। और इधर नॉर्थ एरिया से आप देखोगे तो बीजिंग शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है एक तो चाओबाई रिवर, सीजनल रिवर है, और योंगडिंग रिवर, ये थोड़ी बड़ी नदी है, इसमें हमेशा पानी रहता है। तो चाओबाई, योंगडिंग और हाई रिवर, ये 3 नाम आप याद रखिए। देखिए योंगडिंग और चाओबाई का नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये दूसरी कुछ छोटी नदियाँ हैं, जूमा, वेन्यू, ये सब जाकर अल्टीमेटली हाई रिवर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हाई रिवर के किनारे ही तियानजिन शहर बसा हुआ है और ये सब जाकर गिरती हैं बोहाई सी में। तो बोहाई सी का नाम भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा दक्षिण में चले जाओगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ चाइना, येलो रिवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये येलो रिवर है, यांगसे नहीं है, ठीक है। यांगसे, येलो रिवर, ये 2 सबसे बड़ी नदियाँ हैं चाइना की। लेकिन ये वाला जो बेसिन है ये थोड़ा सा अलग है, इसे हाई रिवर बेसिन कहा जाता है, जिसमें ये सारी नदियाँ आकर बहकर लगभग 600-700 किलोमीटर लंबी नदियाँ हैं। ये सब अल्टीमेटली यहाँ तियानजिन के पास समुद्र में ड्रेन करती हैं। बीजिंग शहर के उत्तर में पहाड़ियाँ हैं जहाँ से नदियाँ निकलती है, चाओबाई और योंगडिंग, और इन्हीं 2 नदियों में अभी काफ़ी बाढ़ आई हुई है। ये एक सैटेलाइट इमेज है बीजिंग शहर का, तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। देखो ये पहाड़ हैं और इन पहाड़ों से ये नदियाँ निकल कर आ रही हैं और ये डेंसली पॉपुलेटेड बीजिंग शहर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इतनी बाढ़ बीजिंग में 10 सालों में नहीं देखी गई। आखिरी बार जुलाई 2012 में इतनी बाढ़ आई थी जब 80 लोग यहाँ पर मर गए थे। और फिलीपींस के अंदर भी इस तूफान के कारण 26 लोग मारे जा चुके हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइफून, साइक्लोन, इस तरह के कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, ओरिएंटेशन इज डन, लेकिन जो क्लासेस हैं वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप उस बैच में अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द प्राइस हैज नाउ इंक्रीज
अब आपको ये 10,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। पहले 8,000 रुपये इसकी फीस हमने रखी थी इनिशियली 2-3 महीने तक, अब ये 10,000 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिल इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट यूपीएससी कोर्स इन द कंट्री। 900 घंटे की क्लासेस आपको मिल रही हैं, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, टॉपर्स के द्वारा आपके सेशंस करवाए जाएंगे, आंसर राइटिंग सेशंस हम करा रहे हैं, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ओनली फॉर 10,000। नीचे दिया गया है लिंक पहले कमेंट में, उस पर क्लिक करना, वहाँ जो भी प्राइस नज़र आ रही है महिपाल कोड लगाने पर प्राइस आ जाएगी 10,000 रुपीज़ पर। पढ़ाने वाले टीचर्स आपको ये हैं जो पाथफाइंडर चैनल पर आपको पढ़ाते हैं, और हमने 4 ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं। इन ऑप्शनल कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 17,000 रुपीज़, जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों शामिल होगा। तो 10,000 इज़ फॉर उड़ान बैच, जीएस बैच, और अगर ऑप्शनल के साथ चाहते हैं तो 17,000 में ही अवेलेबल है। अलग से लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शनल कोर्स अवेलेबल रहेगा। यू कैन इवन सेलेक्ट दिस। जो भी प्राइसेस आपको दिखेंगे उनमें बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा महिपाल कोड सिलेक्ट करने पर। अब बात करते हैं फिर से टाइफून डॉक्सूरी की। तो देखिए, डॉक्सूरी शब्द का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। डॉक्सूरी का मतलब होता है ईगल, ठीक है। ईगल जो बर्ड होता है ये कोरियन शब्द होता है, तो वहाँ से साउथ कोरिया से नाम लिया गया है ये ईगल, और इसको नेम दिया गया है टाइफून डॉक्सूरी। लेकिन इसका फिलीपींस में नाम अलग है, फिलीपींस में इसे कहा जा रहा है ईगे। अब आप कहोगे कि सर ये अलग अलग नाम क्यों हैं, जैसे कि हम अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में तो कॉमन नेम्स रखते हैं सारे देश मिलकर। हाँ, इन्होंने भी यहाँ पर कोशिश करी थी, लेकिन फिलीपींस नहीं मान रहा है। फिलीपींस लगभग अपने नाम अलग ही रखता है। 2023 का जो पैसिफिक टाइफून सीजन है, इसका ये 5वां नेम्ड स्टॉर्म है, यानी कि 5 बड़े तूफान आ चुके हैं, जिनमें से तीसरा ये टाइफून कैटेगरी का स्टॉर्म देखा जा सकता है। तो ये साल काफ़ी सारे टाइफून आ रहे हैं। इसने ऑलरेडी फिलीपींस, ताइवान, चाइना में काफ़ी तबाही मचा दी है, और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर हुआ था, मिंडनाओ आइलैंड के पास में, जो फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। दिस इज़ मिंडनाओ। तो इसके तट के निकट यहाँ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसका उद्गम होता है, और ये उसका पाथ रहा है साइक्लोन का। ये यहाँ पर ताइवान के निकट से होते हुए, फुजियान से होते हुए चाइना के अंदर पहुँच गया है, ठीक है। ये मिंडनाओ आइलैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो देश हैं आपस में उनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। जापान है, चाइना है, फिलीपींस है, ताइवान है, तो इनके नेमिंग में कुछ इश्यूज़ हैं। मोटे तौर पर ज़्यादातर नाम जो है वो जापान देता है, लेकिन जापान के अलावा फिलीपींस कुछ अलग से अपने नाम देता है। अब 2023 के वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टाइफून सीजन में ऑलरेडी 5 बड़े तूफान आ चुके हैं, काफ़ी एक्टिव सीजन रहा है, और 6ठा तूफान बन रहा है। इसका नाम है टाइफून खानून। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइफून डॉक्सूरी का पाथ है। डॉक्सूरी अभी तक पूरी तरह से खत्म हुआ ही नहीं है, और यहाँ पर एक और टाइफून खानून बनना स्टार्ट हो चुका है, एंड एज ऑफ 1 अगस्त उसकी ये स्थिति है। तो ये भी 1-2 दिन में चाइना के तट से टकराने वाला है, और ये तबाही मचाएगा मोस्ट प्रोबेबली चाइना के दूसरे सबसे बड़े शहर शंघाई में। तो ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं चाइनीज़ प्लेन्स के, तो चाइना के अंदर लगातार बैक टू बैक तूफान आ रहे हैं। जहाँ तक बात है नेमिंग की, तो देखिए, पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले इन टाइफून्स को नाम जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी देती है, लेकिन फिलीपींस वाले मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपना अलग नाम देंगे, तो इसीलिए 2-2 नाम हो जाते हैं यहाँ पर। मोस्टली जापान वाला नाम चाइना, साउथ कोरिया, ये सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं है, बट फिलीपींस अपना अलग से नाम चलाना चाह रहा है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच हमने शुरू किया है उन छात्रों के लिए जिनको जीएस भी बहुत टफ लगता है। दे कैन स्टार्ट विद फाउंडेशन विच इज़ द बेयर मिनिमम बेसिक प्रिपरेशन लेवल ऑफ यूपीएससी। हमारे अनअकैडमी के जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनके लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज़ को जरूर देखिए पाथफाइंडर चैनल पर। यहाँ पर हम अलग अलग साल के टॉपर्स को, अलग बैकग्राउंड के टॉपर्स को लाते हैं और उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मदद मिल सके। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनसे भी जुड़िए। PDF आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।